नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आज हम दोबारा से चलते हैं राजस्थान उदयपुर की खूबसूरत सी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, जिनमें सबसे पहले रहेगा जगमंदिर पैलेस, जो कि बिल्कुल लेक पिचोला के बीच में है, और उसके बाद बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़। जगमंदिर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमने सिटी पैलेस के एंट्रेंस गेट से की एंट्री, और वहाँ के काउंटर से हमने लिया टिकट पड़ा हमें पर पर्सन 800 रुपीज़, जो कि एक बोट राइड था, और वो बोट हमें लेके जाने वाला था पूरा लेक पिचोला को कवर करता हुआ जगमंदिर पैलेस तक। आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी बोट आ चुकी थी और हमारी टर्न थी बोट राइड की और लेक पिचोला को एक्सप्लोर करने की। लेक पिचोला की जो राइड लेते समय, मतलब अब मेरे शब्द ही कम पड़ रहे हैं, उस दृश्य को बयां नहीं किया जा रहा है। इतना बेहद खूबसूरत सा वो नज़ारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सिटी पैलेस लेक पिचोला के बीच में से, और दूसरी तरफ था हमारा घनघोर घाट, जो कि बहुत ही फेमस जो घाट है घनघोर। एक फेस्टिवल होता है, तीज फेस्टिवल, उस टाइम पे जो लोग हैं वहाँ आते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने रिचुअल्स को पूरा करते हैं। ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए हम जा रहे थे लेक पिचोला के बीच में से। अब वहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिली कि साथ ही साथ सफाई चल रही थी लेक की, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस लेक में जो है बहुत से हमारे हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं, बहुत समय से बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं। इस उन बिल्डिंग्स को मेंटेन करके रखना, अपनी जो संस्कृति है, धरोहर है पुरानी, उसको मेंटेन करके रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेहद खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके थे अब जगमंदिर पैलेस के बिल्कुल पास, और वो दृश्य तो इतना ही सुंदर था, जितना देखने में लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वो इन रियलिटी था। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके थे जगमंदिर पैलेस। स्टार्टिंग में तो मुझे यही लगा कि जगमंदिर ये एक मंदिर होगा, गौरी शंकर भगवान जी का एक मंदिर है, जो मतलब लोकल से जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ मंदिर होगा, बट इन रियलिटी वहाँ कोई भी मंदिर नहीं था। बट वो जगह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो प्लेस था। छोटा सा वो एरिया था, बहुत बड़ा नहीं था, बट सच मानिए बहुत ही खूबसूरत सा था। वहाँ पे ट्रेडिशनल जो था फोक म्यूज़िक चल रहा था, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा था। वाइब्स जो थी वो एक डिफरेंट ही तरह की वाइब्स थी वहाँ देखने को मिल रही। और जो वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई थी, वहाँ की कलाकृतियाँ बेहद खूबसूरत। साथ ही साथ वहाँ पे स्टे के लिए भी 9 to 10 रूम्स जो थे वो अवेलेबल थे, बट उनकी शायद बहुत पहले से प्री बुकिंग करनी होती है, हमें ये आइडिया भी नहीं था, और बट हम कर भी नहीं सकते थे, हमारा होटल ऑलरेडी बुक था। अगर हमें पता होता तो ज़रूर हम एक दिन यहाँ स्टे लेते, बिकॉज़ यहाँ पे स्टे का एक अपना ही अलग एक्सपीरियंस रहना था। पूरे जगमंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपनी थकान को मिटाने के लिए आ चुके थे वहाँ के रेस्टोरेंट में, और वहाँ के रेस्टोरेंट के अंदर से जो बाहर का नज़ारा था वो और भी अलग तरीके से सुंदर सा दिख रहा था। पूरा जगमंदिर एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तरह तरह के गार्डन, तरह तरह के फाउंटेन्स, तरह तरह की ब्यूटी, नेचर, सब कुछ बहुत डिफरेंट, बहुत ही प्यारा। बिल्कुल लेक के बीच में ये एक आइलैंड है, आइलैंड पे ही जो है ये एक जगमंदिर पैलेस एक जो जगह है वो बनी है। अब था टाइम इस खूबसूरत सी जगह को टाटा बाय बाय कहने का। हम चल दिए थे अपनी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जो था बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़। वहाँ पहुँचने के लिए टिकट काउंटर से हमने ली अपनी टिकट, और उसके बाद चल दिए थे हम बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए। अब हम पहुँच चुके हैं सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में, और देखते हैं अब हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं, नेचर का मज़ा लेते हैं। और बायोलॉजिकल पार्क पहुंचने के लिए हमने टिकट ले लिया था एंट्रेंस का, और अगर आगे आप इस तरह की गोल्फ फन में जाना चाहते हैं तो इसका भी आगे फर्दर टिकट है। हम अभी वही लेने जा रहे हैं।
टिकट लेने के बाद अब हम चल दिए हैं अपने आगे की मंजिल की तरफ, बायोलॉजिकल पार्क के लिए। और देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है हमें बायोलॉजिकल पार्क में। यहाँ पे हमें इस तरह से एक बर्ड देखने को मिला है, एमो, सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड। गया ये ना, हाँ, चिंकारा डियर। हेलो, कितने अर्जुन ये बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ पैलेस के रास्ते में ही है, जिसका टूर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अर्जुन, अर्जुन सुनो, क्या देख के आए अभी? टाइगर साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं इन द लश ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अरावली। वहाँ पे सोया है दो है हाँ ये तो बहुत बड़ा है ना। हाँ। सो हमारे टाइगर को देखने की कोशिश हुई पूरी। अब हम ढूंढ रहे थे लाइन, और जो गर्लफ्रेंड के भैया थे उन्होंने तो बहुत ही रंगीन सा माहौल बना दिया था गानों के साथ, और खूबसूरत सा नज़ारा लेते हुए हम इन अरावली की पहाड़ियों के बीच में इस बायोलॉजिकल पार्क का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा और बहुत ही जो व्यू था पास ऑन करते टाइम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस बायोलॉजिकल पार्क का बहुत खूबसूरत। आज के दिन की बेस्ट पार्ट ये रही कि आज वेदर बहुत ही अच्छा है, क्लाउडी है, प्लेजेंट है, सो गर्मी हमें बिल्कुल फील नहीं हो रही है। चलिए अब हम देखने आए हैं एक और एनिमल को, और वो है लक्कड़ बग्गा, हाइना। सो रहा है कहाँ है? अरे सारे सो क्यों रहे हैं, उठो यार। वो रहा अपने देन, वो सो रहा है अभी, सोने का टाइम हो गया। टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ अभी? 1:30। हाँ 1:30 भाई, खा पी के सोने का टाइम हुआ है इनका भी। इसी बीच हमारे परिवार के कुछ सदस्य खूब थक चुके थे, किसी को मज़ा नहीं आ रहा था, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बट बच्चों के लिए बहुत ही एन्जॉयबल मोमेंट था, दोनों बच्चों के लिए। अभी शायद इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बहुत सी जगह पे बहुत से बायोलॉजिकल पार्क जो जूज़ हैं उनको विज़िट ऑलरेडी कर चुके हैं। बट बच्चों ने खूब मज़ा किया, उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत सी नई सी चीज़ें थी। यहाँ पे थे कुछ टर्टल्स को देखने के बाद हम गए देखने क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को देखने का भी एक अपना अलग ही मज़ा था, एक अलग ही हमने नई चीज़ वहाँ देखी कि उसका कुछ टाइम तो उसका मुंह इतनी 10 मिनट्स तक खुला ही रहा, और जब हम वेट करते रहे कि कब इसका मुंह बंद होगा, और हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, हमने उसके मुंह को बंद होता हुआ भी देखा। और इसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल पार्क का टूर हुआ पूरा। बाहर आके हमने खाई कुछ मक्की और खाए रिफ़्रेशिंग से अमरूद, और खूब मज़ा किया। आज के दिन का हमने बहुत ही अच्छा रहा आज का ये दिन। खूबसूरत सा जग मंदिर, वहाँ का विज़िट, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ज़ू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए।